हेलो क्लास, ये केमिस्ट्री की क्लास है। आपको हमने केमिस्ट्री में फार्मूले से लेकर स्टार्ट से लेकर कई सारी चीज़ें आपको बताई है। केमिकल रिएक्शन बताई है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए थे, कई सारे हम टाइप्स आपको डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, अगर इन सभी में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो हमसे ज़रूर डिस्कस करिए। ठीक, लेकिन आप लोग को रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि फार्मूले आपको पहले लर्न होने चाहिए। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी एक सब्सटेंस या कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होने के बाद वो क्या होता है, किसी भी दो सब्सटेंस और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो हमारी क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। हमने एक रिएक्शन के थ्रू आपको बताया था, जैसे CaCO3, ठीक, इसका डीकम्पोज हुआ, डीकम्पोज होने के बाद क्या हुआ, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अलग हो गया। ठीक है, ये हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया। अब डीकम्पोजिशन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स हैं। ठीक, या हम हेडिंग डाल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन के रिएक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक, क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन, जिसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या है जो हमारा फर्स्ट हम आज जो स्टार्ट करा रहे हैं, क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, या क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको बता दी थी क्या होती है। ठीक है, अब जो हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, व्हेन ओनली केमिकल कंपाउंड ब्रेक्स और डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक, अगर कोई भी सब्सटेंस को हीट किया जाए, ठीक, और वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस और कंपाउंड और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारी क्या होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, या हम कहें कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया में उष्मा देने पर कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है KClO3, ठीक है, इसमें हम हीट दें, ठीक है, गर्म करें इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जो भी हम नाम बताते जा रहे हैं और जो हमने फार्मूले में नहीं लिखा है तो उसको उसमें लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, अब इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट देंगे, ठीक है, मतलब थर्मल, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिकम्पोज या अपघटित या वियोजित हो जाएगा। इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखिए यहाँ से कैसे ये अलग होगा, यहाँ से जो पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम पोटेशियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से KCl अलग हो गया, अब बचा क्या, केवल ऑक्सीजन बचा, और ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6। ठीक, ऑक्सीजन कितने बचे, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बचे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन होता है O2, इसके आगे अगर हम 3 लगाते हैं तो 3O2 यहाँ अलग हो जाएगा। ठीक है, और KCl कितने हैं, 2K है, 2Cl है, तो 2KCl यहाँ से अलग हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया,
पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी रिलीज होगी। ठीक है, अगर हमें इंग्लिश लिखना होगा तो व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये हमारी क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरी बात करें, मान लीजिए, और अगर हम बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, Mg, मर्करी क्या होती है, Hg होती है। ठीक है, HgO, जिसे हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं या मरकरी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक, मरकरी ऑक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या है, मरकरी ऑक्साइड। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Hg मतलब मरकरी में अपघटित हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाए। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 होती है, ना कि O। अगर O है तो केवल एक एलिमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके आगे 2 करना होगा, तो 2Hg हो गया, तो 2Hg यहाँ पास हो जाएगा, तो मरकरी और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फार्मूले अच्छे से लर्न है तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से, बहुत ही आराम से हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे क्या था, उष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत, दूसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारी वियोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम ये बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू aqueous solution of electrolysis then ions convert. ठीक, anions and cations moves towards anion and cathode respectively is known as electrolysis decomposition reaction. ठीक, मतलब क्या है, इसमें जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को जब क्या करंट पास कराया जाता है, ठीक है, मतलब विद्युत धारा जो होती है वो पास कराई जाती है, तो उसमें कुछ आयन क्या होते हैं, किसमें, कैथोड की ओर, और कुछ एनोड की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत प्रवाहित करने पर वो वियोजित हो जाती है, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। अब NaCl में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, ठीक है, जो करंट है या विद्युत धारा है पास कराएंगे, तो यह क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, किस तरीके से होगा, यहाँ पास जब हम करंट सोडियम क्लोराइड में डालेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम आयन, ठीक है, और प्लस क्लोराइड आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है। इस तरीके से ये क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस में कन्वर्ट होना हमने आपको बताया है कि जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब वो क्या है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। देने वाले पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है।
ठीक है। तो ये क्या है, आयंस में जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड पर जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, लिख देंगे क्या, व्हेन current is passed in sodium chloride, it's convert into ions, sodium and chloride ions। ठीक, या हम जब सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। ये जो अभिक्रिया हमारी होती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे Al2O3 है, Al2O3। अब Al2O3 का नाम क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो Al2O3 जो है, ठीक है, Al2O3 जिसे हम एल्यूमिना क्या बोलते हैं, एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। ठीक, इस पर जब हम करंट को पास कराएंगे, ठीक, तो यहाँ पास ये देखिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना, या बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, जब इस पर हम करंट पास कराते हैं तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम आयन में और ऑक्सीजन या ऑक्साइड आयन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ 3 है ऑक्सीजन, तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा, तो इस तरीके से इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 2 जब 4, तो यहाँ पास 4 हम लगा देंगे और यहाँ पास क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक, ये हमारी क्या होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में बदल जाती है। ठीक, व्हेन द करंट पास in aluminum oxide, it gives aluminum and oxygen gas release. This reaction is called electrolysis or electrolytic reaction और decomposition reaction। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जिस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स के बारे में था। अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो हमसे ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो शायद जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका निवारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। पहले के जैसे हम क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या है, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब रिएक्शंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, जो हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या है। ठीक है, ये आपको आंसर देने हैं। आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी क्वेरी जरा से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तुरंत आप लोग हमें मैसेज या कॉल करके डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हमने पहले भी आपको बताया है कि हर क्वेश्चन में एक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, और आप लोग अगर पहले के वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो पिछले वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहें।
कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।